बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को। तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर हमने 5 स्टेप्स को डिस्कस किया। द फर्स्ट स्टेप इज मटेरियल, सेकंड स्टेप इज लेबर, थर्ड स्टेप इज फैक्ट्री ओवरहेड, फोर्थ स्टेप इज वर्क इन प्रोसेस एंड 5 स्टेप इज फिनिश गुड्स। और उसके ऊपर हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। आप लोगों ने करना यह है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ओपन किया था, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी नीचे गिवन है। आपने वो चारों क्वेश्चन बेटा सॉल्व करके देख लेने। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपने नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना है। वैसे वो नीचे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं, उनका सोल्यूशन भी नीचे गिवन है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप पहले खुद सॉल्व करें। 2 स्टेप आपको ना समझ आए, किसी पॉइंट की समझ ना आए, फिर आप मुझसे पूछ लें नेक्स्ट क्लास के अंदर कि सर ये हमने किया था लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, वो 4 क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आना। गॉट इट ओके बेटा? सर। ओके। ओके सर। ओके सर। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा इसी के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स बेटा वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, और ये सारे के सारे बेटा आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। इसमें बिजली के बिल आ गए, रेंट आ गया, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। यानी जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे एफओएच के अंदर आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएंगे। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी कि एक छोटी सी बेटा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक डाइस बनवाते हैं, तो डाइस बनाने के ऊपर एक ग्लू यूज होता है। अब वो जो ग्लू की कॉस्ट है बेटा वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन उसके ऊपर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। अब कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो बहुत माइनर माइनर सी कॉस्ट होती है, यानी बहुत मामूली मामूली सी कॉस्ट होती है, लेकिन बेटा हमने उसके लिए पे तो किया है ना, इस वजह से हमने उसको कैलकुलेट करके उसकी वैल्यूज तो लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल एक ग्लू है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी उसका एक पैकेट आया 50 रुपए का, उसके ऊपर मैंने कुछ तकरीबन 200-300 प्रोडक्ट बना दी ग्लू से। अब डेफिनेटली बेटा कि वो ग्लू जो मैंने 50 रुपए का पैकेट फॉर एग्जांपल खरीदा है, उस 50 रुपए की कॉस्ट मैंने कहीं ना कहीं तो ऐड करनी है ना, तो वो हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर तो ऐड करेंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है बेटा कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो बहुत माइनर सी होती हैं, तो कंपनी को फिर वो अज़्यूम करनी पड़ती है ड्यूरिंग द ईयर कि यार ये मैक्सिमम इतनी हो सकती है। जिस तरह मैंने अभी ग्लू की कॉस्ट लगाई, तो मैं कहता हूँ एक मैंने डाइस बनाया फॉर एग्जांपल, अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि 50 में से मैंने कितने रुपीस का ग्लू इस पे लगा दिया। वो तो जब सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे फिर तो मैं कर ही लूंगा कैलकुलेट। लेकिन अगर मैं साथ साथ उसकी कॉस्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे मेरे लिए कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि मैंने 10 रुपए का ग्लू लगा दिया, 5 का लगा दिया, 2 रुपए का लगा दिया, 4 रुपए का लगा दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन जैसे ही सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी फिर तो निकालना बड़ा आसान है। जितने रुपए का ग्लू था उसको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिवाइड कर दो, तो वो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, जिस तरह हम आम करते हैं। अब यहाँ पे बेटा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है अप्लाइड एफओएच। ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया। अच्छा, अब अप्लाइड एफओएच क्या होता है? अप्लाइड एफओएच का मतलब होता है कि वो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो हमने अप्लाई कर दी है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। अब इस बेटा जो तो मेन कॉस्ट होती है वो तो हमें पता है, रेंट का पता है जितना आ गया, फलानी चीज का पता है इतना आ गया, लेकिन जो बहुत माइनर माइनर सी कॉस्ट होती है जिनको पर यूनिट के ऊपर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, फिर हम उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी टोटल जो ग्लू लगेगा वो 4000 का लगेगा। ठीक है, मैंने कॉस्ट डाल दी। जब साल का एंड खत्म होगा, एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिए।
ओके बेटा, तो अप्लाइड एफओएच के बेटा मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा था कि कुछ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऐसी होती है जिसको तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस माइनस करके, लेकिन कुछ कॉस्ट हमारी ऐसी होती है जिसको हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है कि जी तकरीबन इतना खर्चा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी टोटल जो है वो जो ग्लू लगेगा वो तकरीबन को 10,000 का लगेगा, लेकिन जब साल खत्म हुआ तो हमने देखा कि 10,000 की बजाय वो 12,000 का लग गया। इसका मतलब कि हमारी जो एस्टिमेशन से कम या एस्टिमेशन से ज्यादा या उतना भी लग सकता है, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपके फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाइड आपने किए हैं वो अगर ज्यादा हो जाएं, कम हो जाएं, तो उसको अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड कैसे करते हैं वो मैं आपको भी सिखाऊंगा। अब आप कहते हैं हमने एफओएच अप्रोक्सीमेटली डालने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हम कैसे डालते हैं बेटा, उसकी मुख्तलिफ तरीके हैं अप्रोक्सीमेट डालने के। ये देखें, आप अप्रोक्सीमेट डाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरी लेबर कॉस्ट है 60,000 रुपया, तो मैं कहता हूँ जी कि लेबर कॉस्ट का 50% डाल लो एफओएच। ये अंदाजन डाल रहे हैं हम। मैंने बोला एग्जैक्ट कब पता चलेगा, जब साल खत्म होगा, तब हमने क्या करना है वो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। अभी यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। या आप डाल लें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मैंने मटेरियल खरीदा था 2 लाख रुपए का, आप कहते हो ऐसा करो कि मटेरियल का 50% डाल लो फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसका मतलब 1 लाख रुपए हमने एफएच में डाल दिया। अब हो सकता है कि कॉस्ट हमारी 1 लाख से बढ़ भी जाए, हो सकता है कि हमारी कॉस्ट 1 लाख से कम भी हो जाए। इसको हम बोलते हैं अप्लाइड एफएच, कि हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट लिखी है अप्रोक्सीमेटली वो ये है। आप उसको डायरेक्ट लेबर आवर्स के मुताबिक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 7200 घंटे मजदूर काम करते हैं, आप कहते हैं जी 7200 को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो पर यूनिट के साथ, तो उसके पास जो पैसे निकलेंगे वो हम इसके अंदर डाल, ये मैं तरीके सिखाऊंगा अभी आपको। तो ये जो हम फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट डाल रहे हैं इसको हम बोलते हैं अप्लाइड एफओएच। अच्छा, एक्चुअल एफओएच क्या होगा? एक्चुअल बेटा एफओएच आपका वो एफओएच होगा जो एक्चुअली आपको हैपन होगा, साल के एंड पे पता चलेगा। अब मैंने यहाँ पे डाला था अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपया फैक्ट्री ओवरहेड के तौर पे, लेकिन पता ये चला कि 1 लाख की बजाय हमारा खर्चा हो गया 1.5 लाख। इसका मतलब कि मैंने अंडर एस्टिमेट किया। तो हम क्या बोलेंगे? अंडर एस्टिमेशन, क्योंकि मैंने एस्टिमेट किया था 1 लाख, लेकिन खर्चा कितना हो गया? 1.5 लाख। इसका मतलब है कि मैं अंडर अप्लाइड हूँ। ये थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्ट जरा गौर से सुनिएगा, जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको डील करना सिखाना है। अब मैंने खर्चा सोचा था 1 लाख, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हो गया 1.5 लाख। इसका मतलब कि मैं अंडर अप्लाइड रहा, मैंने कम खर्चा ज्यूम किया। इसी तरह मैंने खर्चा ज्यूम किया था 1 लाख, लेकिन खर्चा हुआ मेरा सारा 60,000। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने ओवर अप्लाइड कर दिया, मैंने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिए। अब वो जो 40,000 आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं वो डेफिनेटली जब आपने एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, अगर 40,000 आपने एक्स्ट्रा लिखे तो एंड पे आपको माइनस करने पड़ेंगे। अगर आपने कम लिखे हैं तो आपको वो ऐड करने पड़ेंगे, तो फिर आपके पास टोटल फैक्ट्री जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो सही आएगी। अगर आपने अंडर अप्लाइड किया है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर आपने ओवर अप्लाइड कर दिया यानी ज्यादा लिख दिया तो आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा कॉस्ट लिख रहे हैं लेकिन कॉस्ट एक्चुअल में कम हुई है, तो हमें माइनस करना चाहिए कि यार ये मैंने इतने पैसे ज्यादा लिख दिए। तो याद रखिएगा बेटा, ओवर अप्लाइड को हम क्या करेंगे? अगर आपने ओवर अप्लाइड कर दिया तो माइनस करेंगे, अंडर अप्लाइड किया तो उसको हम प्लस करेंगे। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि नीचे उसने एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, ये देखिए उसने बोला डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है हमारे पास 90,000, डायरेक्ट लेबर है उसने बोला 60,000। अच्छा, अब उसने कहा फैक्ट्री ओवरहेड डालना है, या तो वो क्वेश्चन में गिवन कर देगा फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहाँ उसने क्या डोला? उसने बोला जी कि अज्यूम करें कि जो अप्लाइड एफओएच है वो 150% है डायरेक्ट लेबर का। अब आपने क्या करना है कि जितनी कॉस्ट आपको डायरेक्ट लेबर की गिवन है इसका आपने 150% ले लेना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 150% करेंगे तो वो कितना बनेगा? वो बनेगा 90,000। निकाल के देख ले, 60,000 का 150% निकालेंगे तो वो 90,000 आ गया। अब आपने बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड की पे कितने पैसे डाल दिए हैं? 90,000 डाल दिए। ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हमने डाल दी और ये हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है। ये फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाइड वाला बेटा यहाँ पे लिखा, मैंने बोला इसको कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। वो ये भी कह सकता था कि 150% ऑफ द मटीरियल, वो ये भी कह सकता था इतने मशीन के आवर्स हैं और पर आवर इतना रेट है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। यानी वो कोई भी मेथड हमें कह सकता है। अच्छा, अब आपने ये 90,000 तो यहाँ लिख दिया, जब साल खत्म हुआ तो अब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया। अब वो कॉन्सेप्ट बेटा बताने के लिए मैंने ये सारा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब ये देखो उसने सारा ये स्टेटमेंट बनाई। जब उसने पूरी स्टेटमेंट बना ली तो ये देखिए, अप्लाइड एफओएच कितना था? 90,000। जो हमने एस्टिमेट किया था वो कितना था? 90,000। लेकिन एक्चुअल बेसिकली कितना हुआ? एक्चुअल में बेटा कितना खर्चा हुआ? 80,000। ये देखें, तो बाकी का जो 10,000 है इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ओवर एस्टिमेट कर दिया, हमने ज्यादा खर्चा लिख दिया। यानी ये वही वाली बात होगी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक 90,000 खर्चा होना था, लेकिन जब एक्चुअल खर्चा हुआ तो वो 80,000 हुआ। इसका मतलब है कि 10,000 जो है वो मैंने क्या कर दिया? वो मैंने ज्यादा लिख दिया। तो बेटा जब आप खर्चा ज्यादा लिखेंगे, क्योंकि हम स्टेटमेंट कौन सी बना रहे हैं? खर्चे वाली स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, तो उसमें से आप इसको माइनस करेंगे। तो याद रखिएगा,
जो आप ओवर अप्लाइड एफओएच होता है, जो आपने ओवर अप्लाइड किया है बेटा, ओवर अप्लाइड का मतलब है कि आपने ज्यादा एस्टिमेट कर लिया, उसको आपने माइनस करना है किस में से, आपका जो एंड पे आंसर निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये वाला जो आंसर निकला ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें से आपने माइनस करना है कितना, 10,000 जो आपने एक्स्ट्रा लिखा था। तो बेसिकली 10,000 जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो 3 लाख आ जाएगा। यानी ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये आपको एग्जैक्ट आंसर शो नहीं कर रही, क्योंकि इसके अंदर हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाली थी 90,000 वाली, लेकिन एक्चुअल में वो खर्चा कितना हुआ है, वो खर्चा हुआ है आपका 80,000। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ओवर अप्लाइड। इसी को उल्टा कर लें, मैं अब आपको नीचे भी दिखा देता हूँ, ये देखें फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उसने ओवर का, ये देखें उसने थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए मैं आपको यहीं पे कर लेते हैं, हम उसको नीचे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसका भी आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल अप्लाइड एफओएच था हमारा 90,000, और बेटा एक्चुअल एफओएच अगर यहाँ पे 80,000 की बजाय 1,20,000 हो जाता, तो इसका मतलब है कि 30,000 आपके पास आंसर आना था, और वो 30,000 ओवर अप्लाइड नहीं होना था, बल्कि यहाँ पे क्या आना था, अंडर अप्लाइड, कि आपने कम अज्यूम किया। तो वो 30,000 रुपया हमने यहाँ पे क्या करना था, वो 30,000 रुपया हमने यहाँ पे ऐड करना। तो दोबारा सुन ले बेटा, मैंने क्या बोला, अगर आपने ओवर अप्लाइड किया है, ओवर अप्लाइड का मतलब है कि आपने ज्यादा पैसे डाल दिए हैं, तो आपने सीजीएस में से उसको माइनस करना है। अगर आप अंडर अप्लाइड किया है, अंडर अप्लाइड का मतलब कि आपने कम पैसे डाले हैं उसमें खर्चे के अंदर, तो आपको उसको सीजीएस में ऐड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड बेटा, ये एक स्टेप समझ आया जो मैंने बताया, और वो आपको यहाँ लास्ट में करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ नीचे। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक? क्लियर है सर। ये देखें, ये आप बाकी आप इस क्वेश्चन को नीचे देखेंगे तो उसने उसको क्वेश्चन के साथ उसको डील भी किया हुआ है। ये देखें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी कितनी आई थी, 3,10,000, ये देखिए ऊपर जो मैं लिख के आया था, ठीक है। उसमें से उसने क्या किया, ओवर अप्लाइड, ये देखिए जो हमारे पास ओवर अप्लाइड था उसमें से उसको हमने माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ओवर अप्लाइड जो था वो हमने ज्यादा अज्यूम किया हुआ था। तो ओवर अप्लाइड हमेशा माइनस होगा, अंडर अप्लाइड जो है वो हमेशा प्लस होगा, और ये 3 लाख आपके पास आंसर आ गया। तो आप लोग बेटा फिर यही करेंगे। चले नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए मैं इतना काम देता हूँ कि आप लोगों ने ये सीजीएस स्टेटमेंट जो है वो बनानी सीखनी है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, ये आप लोग सारे क्वेश्चन जो मैंने 4 क्वेश्चन आपको बोले हैं वो आप सारे के चारों के चारों क्वेश्चन करेंगे, और अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आएंगे दोबारा। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो सर बताइए। ये क्वेश्चन शेयर कर देंगे सर। बेटा ओके बुक सर। शेयर है आप लोगों के साथ, क्वेश्चन के शेयर करने, ये बुक आपको दी हुई है मैंने, ये उस बुक में से ठीक है आपको सर। पढ़ा। ओके सर, फर्स्ट 4 क्वेश्चन सर फिल कर लेना। जी जी बेटा, 4 कुछ है ही 4, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ही गिवन है। बाकी इसके बाद जो नीचे एक्सरसाइजेस आएंगी वो भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा, मतलब डाटा आपको गिवन होगा, बस आपको बनाना आना चाहिए चीज, दैट्स इट। वो डाटा कहीं से नहीं सॉल्यूशन भी साथ है ना बुक में? उसका तो है सोल्यूशन साथ बुक में बेटा, उसका ठीक तो है है, सर, लेकिन लाजमी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हो ना, कुछ क्वेश्चन आपने खुद भी करने हैं, ठीक हो गया सर। तरीकेकार आना चाहिए ओके कहने का सर। मतलब। ठीक है, चलें बेटा, ये इसका अटेंडेंस का भी ले लें पिक बेटा, और फिर आप मुझे सेंड करें। ओके देन बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।